जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे सफलता की उन 3 बातों के बारे में जिससे पता लग सकता है कि आपकी सफलता आपके कितने नज़दीक है। 3 ऐसे साइन होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आप सफलता के करीब आ रहे हैं या सफलता से दूर जा रहे हैं। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा साइन होता है कि लोग अगर आपकी आलोचना कर रहे हैं, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वो इस तरह कर रहा है, ये कर रहा है। अगर आपकी कहीं न कहीं बुराइयाँ हो रही है, चर्चा हो रही है आपके काम को लेके, जो आपकी सोच को लेके, तो ये मान के चलें कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं। क्योंकि आलोचना उसी की होती है, बुराइयाँ उसी की होती है जिसमें कोई ना कोई बात होती है। वो कहते हैं ना कि चर्चा उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। जैसे मान लो हमारे समाज में, सोसाइटी में आप देख लो, मुर्दा जो होता है ना उसकी प्रशंसा की जाती है, आलोचना ही नहीं की जाती। कोई मर गया तो लोग बोलेंगे कितना अच्छा आदमी था, कितना बढ़िया काम किया था उसने, ये भले वो जीवित था तब लोग, भले ही लोग उसकी बुराई कर रहे थे, लेकिन मरने के बाद उसकी तारीफ़ें करते हैं। जो जीवित होता है ना, जो जिसमें कुछ कम करने का दम होता है, जो हाँ समाज को कुछ दे सकता है, या जिसमें कोई क्वालिटी होती है, तो बुराइयाँ उसी की होती है, आलोचना उसी की होती है। तो अगर आपकी आलोचना हो रही है, आपके बारे में चर्चा हो रही है सोसाइटी में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार, अगर आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कई लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं कि मेरे बारे में उसने ये बोल दिया, मेरे बारे में उसने ये बोल दिया, मेरे परिवार वाले ऐसे बोल रहे हैं, मेरे रिश्तेदार ये बोल रहे हैं कि तो तब सक्सेस नहीं होगा, तुझमें क्या है, इतना कंपटीशन है, इतनी भीड़ है, किस तरह क्या कर पाएगा तू, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो रीट की करता है, तो लेक्चर की तैयारी क्यों करने लग गया, तो वरिष्ठ अध्यापक की क्यों कर रहा है, तेरे में इतना प्रतिभा ही नहीं है। तो ये बात अगर कहीं ना कहीं आपके बारे में हो रही है, किसी भी तरह की अगर बातें नेगेटिव, जो आपको लगता है कि लोग मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ये सोच रहे, तो मान के चले कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, है ना। सही दिशा में जाने का सबसे बड़ा साइन है, क्योंकि अगर आप कुछ भी स्पेशल करेंगे तो लोगों को लगेगा, क्योंकि उनकी क्षमता से बाहर आप सोच रहे हैं, उनकी सोच से ऊपर आप आ चुके हैं, और उनकी सोच से ऊपर जाएंगे तो सोसाइटी वो जो चीज़ें एक बार जो है मेरे हैंडल नहीं कर पाती कि ये इतना जो क्यों कर रहा है, क्यों सोच पा रहा है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि आपका जो मन अगर आपके कंट्रोल में आ गया, कंट्रोल में आ रहा है, यानी कि जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, आपने सोचा कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, आप 4 घंटे पढ़ने बैठे और आप 6 घंटे तक पढ़ लिया, आपने 7 घंटे तक पढ़ लिया, और आपको पता नहीं चला कि कब 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, क्योंकि आप पढ़ने बैठे थे 3 घंटे 4 घंटे। कहने का मतलब है कि आपका मन जो है आपके नियंत्रण में आ चुका है, कंट्रोल में आ चुका है, आप जैसा सोच रहे हैं उससे ज़्यादा आप कर पा रहे हैं। कहीं क्या होता है, जैसे मान लो आपने 2 घंटे की प्लानिंग की, और आप जैसे 2 घंटे पढ़ने बैठते हो तो आपका दिमाग बीच में डिस्टर्ब होता है, चलो अरे 1 घंटा हो गया, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, 1 घंटा हो गया, चाय पी लेते हैं। अगर कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्ब कर रहा है मन, तो फिर आप कहीं ना कहीं खतरे में हैं। लेकिन अगर आपका मन जो है वो, आपने 1 घंटा डिसाइड किया लेकिन 3 घंटे तक आपको पता नहीं चल रहा है, मतलब पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आनंद आ रहा है, और किसी भी काम को करने में अगर आनंद आता है ना, अगर आपको किसी भी काम करने का आनंद आ रहा है, तो ये मान के चलें कि वो क्षेत्र आपके लिए बना है, उस क्षेत्र में जो है सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। ये सबसे बड़ा साइन होता है। जैसे मान लो जब मैंने तैयारी की थी, तो एग्ज़ाम के टाइम में 16-16 घंटे तक मैंने पढ़ाई की। अब एक सोच के देखते हैं, तो मैं खुद सोचता हूँ इस चीज़ को कि 16 घंटे तक मैंने किस प्रकार पढ़ाई कर ली होगी, लेकिन पढ़ाई हो जाती है कैसे? क्योंकि जिस काम को आप करने में आनंद आता है, उस टाइम के लिए सोचते नहीं हो आप। आपको मान लो किसी आपके जो कोई प्रिय व्यक्ति है, उसी से आपको अगर बात करनी है, तो आप उसके लिए आप भले ही कितने परेशान हो, कितने थके हो, कितने आपको नींद आ रही हो, कुछ भी हो, किसी तरह परेशान हो भले आप, फिर भी आप कहीं ना कहीं अपना टाइम मैनेज कर ही लेते हो, और आप उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हो, और आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कब तक बात हो गई उसका पता चलता ही नहीं है। ये बात स्टडी के साथ है। अगर आपका मन जो है आपका किसी काम में साथ दे रहा है कि तुम पढ़ रहे 2 घंटे लेकिन पढ़ लिए 4 घंटे, तुम पढ़ने बैठते 1 चैप्टर, अब तुम पढ़ के उठ रहे हो 3 चैप्टर, तो ये मान के चलें कि आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। मतलब आपके विचार जो है, आपका मन आपके कहे के अनुसार चल रहा है। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया, मन को नियंत्रण कर लिया, ये मान के चलें उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और तीसरी बात करें कि आप जो है कई बार क्या होता है कि ऐसी कंडीशन बनती है कि ऐसा लगता है कि अब मेरे पास सारे ऑप्शन जो होते हैं वो सारे बंद हो चुके हैं, केवल एक ऑप्शन बचा है। जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता की या वरिष्ठ अध्यापक की, रीट की, आपको लगता है कि सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं, बस एक मेरे सामने ऑप्शन है व्याख्याता का, एक ऑप्शन है वरिष्ठ अध्यापक का, एक ऑप्शन है रीट का। यानी कि सिर्फ आपको दिखता है कि बस अब यही मेरे पास मौका है, इसके अलावा मेरे पास कोई मौके नहीं बचे। तो ये मान के चलें, ये भी एक सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। कई क्या होता है, कई बार हमें 3-3 4-4 ऑप्शन सामने दिखाई देते हैं, तो दिमाग भी इधर उधर भटक जाता है। भगवान क्या करता है, तुमने देखा होगा कि अगर कुछ नई चीज़ बनानी हो, जैसे मान लो अगर आप किसी नया मकान कहीं बनाने जा रहे हो, तो आप क्या करते हैं, उसका जो पुराना अगर मकान है तो पहले पूरे मकान को जो है ना, पहले पुराने मकान को हटाते हैं, उसके अलावा फिर नींव खोदते हैं नीचे से, मतलब उसकी जड़ तक खोदते हैं, फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं नया मकान बनाना। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में कुछ स्पेशल होने वाला है, विशेष होने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाली होती है, तो आपके पास जितना कुछ होता है ना, आपको लगता है कि मेरे पास ये, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, जो सब सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती है एक बार। और सारी चीज़ें नेगेटिव होना भी कई बार क्या होता है, एक पॉजिटिव साइन होता है कि हाँ, अगर सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही है, आपको लग रहा है कि सारे मतलब परिवार वाले भी मुझसे मेरी हेल्प नहीं कर रहे, सोसाइटी भी हेल्प नहीं कर रही, और कई बार क्या होता है कि जिससे हम उम्मीद रखते हैं वो भी हेल्प नहीं कर रहा, तो ये मान के चलें कि अब आपके जीवन में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बस यही वो टाइम है जब खुद को जो है
किसी भी तरह हिम्मत बांधे रखना है और जो है दिमाग को जो है, मन को जो है कंट्रोल में रखना है, इधर उधर जो है भटकाना नहीं है। एक सबसे बड़ा साइन ये होता है। तो हमने बात की है कि अगर लोग आपकी आलोचनाएँ कर रहे हैं तो भी आप जो ये मान के चले कि आप सफलता की ओर है। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में आ गया, आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है, तो भी आप जो है एक सफलता की ओर है। और बात करें कि अगर सब कुछ आपको लग रहा है कि मेरे पास अब सब कुछ ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, तो ये भी एक सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। सबसे पहले बात करें कि जो इंसान क्या होता है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती है इंसान के जीवन में जो हार मान लेता है, निराश हो जाता है। अगर आप हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो वो जो इंसान हार मान चुका होता है ना मन से, वो बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने एक बार हार मान ली तो फिर उसके अलावा आपको कोई नहीं जिता सकता। भले ही आपको कोई भी कितना मोटिवेट करने वाला हो, कितना मोटिवेशन देने वाला हो, कितनी आपके चारों तरफ भले ही जो है एक मोटिवेशन सकारात्मक माहौल बन रहा हो, लेकिन अगर आप खुद मन से हार चुके हैं तो कोई भी आपको जो है पुनर्जीवित नहीं कर सकता। और इंसान अगर अपने मन से मर गया तो फिर वह जो है भले ही जीवित इंसान होता है, लेकिन अगर जिसका मन मर चुका होता है किसी चीज़ को लेके, तो वह बस एक ठीक है चल रहा होता है एक सांचे में, लेकिन जिसका कोई सपना होता है, सपना टूट चुका होता है, तो उसे वापस उसी तरह की एक अनुभूति दिला पाना बहुत ही मुश्किल बात होती है। तो आपके सामने अभी जैसे मान लो आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, रीट, तो सभी का किसी न किसी का सपना होता है कि मुझे एक बार मेरा जो ड्रीम जॉब है उसको कंप्लीट करना है, पाना है। तो बस आपके पास क्या ऑप्शन है कि आपको मेहनत करनी है, मेहनत के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। किसी भी तरह खुद को जो है हर तरह से संभाल के रखना है। और देखो, जब बात करें कि जब हम किसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं, बड़ी सोच को लेकर चलते हैं, तो परिस्थितियाँ तो सामने विपरीत सभी के सामने आती है। भगवान कृष्ण देख लो, भगवान राम देख लो, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, भले वो भगवान ही क्यों ना हो, उन्होंने भी क्या है, संघर्ष किया ही किया है। भगवान राम तो भगवान थे ना, फिर भी उन्होंने वनवास क्यों भोगा? वनवास भोगा, माता सीता का अपहरण हो गया, परिवार का एक प्रकार से विघटन हो गया, और अंतिम समय कैसा व्यतीत हुआ उनका? पूरा जो जीवन है, लगभग जीवन का जो आनंद का जो समय था, वो जीवन में उन्होंने वन में बिताया। लेकिन फिर भगवान भगवान कैसे बने? उस संघर्ष से, रावण जैसी चुनौतियों का सामना करके उसे हरा के विश्व विजेता बने। भगवान कृष्ण देख लो, जन्म कहाँ हो रहा है? जेल में जन्म हो रहा है, लेकिन फिर भी वो माता पिता से दूर रह के तो फिर जो है पूरे जीवन उनका संघर्ष से भरा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि संसार का नियम है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है हर बार। ठीक है, संघर्ष करते हुए संघर्ष का जो है रूप बदलता रहता है। आज चलो आप ठीक है कोचिंग, आप जो है अभी आपके नौकरी लगना आपके सामने जो है सबसे बड़ी चुनौती है। जब आप नौकरी लग जाओगे तब आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी जिस जहाँ आपका जॉब प्लेस होगा, वहाँ जॉब करना, किस तरह आप अपनी जॉब अपने साथियों से एक कंप्लीट प्रतिस्पर्धा में जो माहौल होता है, ये व्यवहार, एक किस प्रकार व्यवहार रखते हो, किस प्रकार आपको जॉब करनी है, हर तरह की एक चुनौतियाँ होती है। प्रतिदिन कोई ना कोई चुनौती आपके सामने जरूर आएगी। तो अभी ये चुनौतियाँ जो है उनसे हार नहीं माननी है, मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है। और जो मैंने 3 बातें कही हैं, उन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और नए साथियों के लिए मैं एक बात बता दूं, जो साथी हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी जो अगर आप स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के लिए हिंदी साहित्य का जो कंप्लीट कोर्स होता है सेकंड पेपर का, वो साहित्य शिखर क्लासेस के माध्यम से हम पूरा कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 40-42 क्लासें हमारी हो चुकी है। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्य शास्त्र आपको पूरी तरह निःशुल्क करवाया जाएगा। तो यही है साथियों। और भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो कि सर इस टॉपिक पे बात कीजिए, आपके बहुत सारे कमेंट थे कि सर कुछ मोटिवेशनल वाली बात जो है हम बहुत निराश हो रहे हैं, कोई ना कोई एक बात, तो उसके हिसाब से फिर मैंने ये वीडियो बनाया। और भी आपको लगे कि सर किसी और भी टॉपिक पे बात करें, तो जरूर हम जो है किसी और भी टॉपिक जो आप कमेंट करेंगे उस पर वीडियो बना लेंगे। तो सभी जो साथी पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, मेहनत करते रहें, और अपने मन को जो है सबसे नियंत्रण करना, मन पर नियंत्रण करना सीखें। अगर मन पर नियंत्रण कर लिया तो फिर ये मान लो कि सब कुछ आपके वश में है। जिसने मन को जीत लिया वो सब कुछ जीत गया, लेकिन जिसने मन पर कंट्रोल नहीं किया वह खुद कितना भी कर ले, जो बिखरता ही बिखरता है। अगर आपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आप सब कुछ कितना भी बिखरा हुआ हो सब कुछ संभाल लोगे, और एक सही दिशा में चल के एक समय बाद अपनी जो है ऊंचाइयों को आप हासिल कर लोगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय